विक्रांत थामेगा किसी और का हाथ। मन्नत को छोड़कर अब किसी और के साथ साथ फेरे लेगा। मन्नत की जिंदगी में आने वाला यह ट्विस्ट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग मोड़ साबित होने वाला है, जिसे देखकर ना सिर्फ मन्नत बल्कि दर्शकों के भी होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, कहानी इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मन्नत, जो हमेशा सच और इंसाफ के लिए लड़ती आई है, एक बार फिर ऐश्वर्या को बेनकाब करने में जुटी हुई है। मन्नत को पूरा यकीन है कि ऐश्वर्या झूठ बोल रही है और अपनी बेटी मल्ला के साथ मिलकर उसने एक बेहद घिनौना खेल खेला है। ऐश्वर्या ने न सिर्फ अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश की, बल्कि पूरे परिवार को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल भी किया। मन्नत को अब यह समझ आ चुका है कि ऐश्वर्या का हर आंसू नकली है और हर कहानी एक सोची समझी चाल। मल्ला भी अपनी मां के साथ मिलकर झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में लगी हुई है। लेकिन इस बार मन्नत ने ठान लिया है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह हर हाल में ऐश्वर्या और मल्ला की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे उसे इसके लिए अपनी शादी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। दूसरी तरफ विक्रांत का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। विक्रांत को लगने लगा है कि मन्नत हर बात में अपने पिता अनिरुद्ध का ही पक्ष ले रही है। मन्नत बार बार विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध निर्दोष है। वह बताती है कि उसने खुद जेल जाकर अपने पिता से मुलाकात की है और अनिरुद्ध ने साफ कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मन्नत का दावा है कि ऐश्वर्या ही अनिरुद्ध को मारने गई थी और फिर खुद को बचाने के लिए फेक किडनैपिंग की कहानी रची गई। यह सब एक सुनियोजित साजिश है, ताकि अनिरुद्ध को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेजा जा सके। लेकिन विक्रांत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसका भरोसा मन्नत पर बार बार डगमगा जाता है। वह एक पल मन्नत पर विश्वास करने की बात करता है और अगले ही पल उसका भरोसा टूट जाता है। इसी वजह से दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ जाती है कि घर का माहौल पूरी तरह जहरीला हो जाता है। एक दिन गुस्से में आकर विक्रांत मन्नत पर चिल्लाने लगता है। वह मन्नत पर इल्जाम लगाता है कि वह सच को तोड़मरोड़ कर पेश कर रही है। यह सुनकर मन्नत का सब्र टूट जाता है। वह पहली बार विक्रांत का कॉलर पकड़ लेती है और उससे सवाल करती है कि आखिर उसने कब तक बिना सबूत ऐश्वर्या पर भरोसा करना है। दोनों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात रिश्ते के टूटने तक पहुंच जाती है। मन्नत टूट चुकी है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह सोचती है कि आखिर वह कितनी बार सबूत दे कि ऐश्वर्या और मल्ला मिले हुए हैं। हर बार जब वह सच्चाई के करीब पहुंचती है, ऐश्वर्या कोई नया ड्रामा रच देती है और खुद को बचा लेती है। इसी बीच एक और बड़ा झटका मन्नत को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि डिवोर्स की प्रक्रिया भी बीच में रुक गई है और ऐश्वर्या एक बार फिर कानून की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो गई है। यह सब देखकर मन्नत अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब अनिरुद्ध मन्नत को सलाह देता है कि वह विक्रांत को छोड़ दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अनिरुद्ध कहता है कि जिस इंसान को बार बार समझाने के बाद भी सच दिखाई न दे, उसके साथ रहना खुद को खत्म करने जैसा है। मन्नत के लिए यह फैसला बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वह आज भी विक्रांत से बेइंतहा प्यार करती है। मन्नत आखिरी बार विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। शो में होने जा रही है विक्रांत की एक्स लवर की धमाकेदार एंट्री। जी हां दोस्तों, विक्रांत की जिंदगी में वापस लौटने वाली है उसका पुराना प्यार, जो अब उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख देगी। यह एक्स लवर न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि बेहद चालाक और शातिर भी है। उसकी एंट्री के साथ ही विक्रांत का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। वह मन्नत से दूरियां बनाने लगता है और अपनी एक्स के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। मन्नत यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है।
इतना ही नहीं, कहानी में दिखाया जाएगा कि विक्रांत और उसकी एक्स लवर शादी के जोड़े में नजर आएंगे। यह सीन मन्नत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब सवाल यह है कि यह मन्नत का डरावना सपना होगा या फिर वाकई विक्रांत की जिंदगी में कोई और आ चुकी है। इसी के साथ मल्ला का ट्रैक भी धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐश्वर्या अभी भी पूर्ण